जय हिंद दोस्तों। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इस तीसरे पार्ट में हम जो कंजक्शन है मतलब संयोजक होते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो इनको कन्वर्ट करते हैं। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ये कैसे चेंज होते हैं ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है कि जो स्टेटमेंट हैं आपके एरर्स वाले जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो उनके अंदर कभी कभी सब कुछ ठीक कर देंगे और कंजक्शन गलत दे देंगे, तो वही एरर हो जाएगा। तो देखिए बदलाव कैसे होंगे। अगर आपका देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या है, अगर अडजेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, तो कॉमन उसमें दैट का उपयोग होगा कंजक्शन के रूप में। अगर यस और नो वाला वाक्य है, यस और नो वाला वाक्य है डायरेक्ट के अंदर, तो उसमें कंजक्शन इफ या वेदर में से एक लगेगा। अगर आपका डायरेक्ट वाला वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब वही सेम जो WH वर्ड है वही इनडायरेक्ट में काम आ जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच है, उसमें कमांड है या रिक्वेस्ट है, तो उसमें टू कंजक्शन के साथ में जो भी डायरेक्ट में जो वर्ब है इन्फिनेटिव है, वो टू के बाद में सेम की सेम आ जाएगी। अगर कमांड नेगेटिव है तो पहले नोट आएगा, फिर टू आएगा, फिर जो इन्फिनिटी जो भी वर्ब है वो आ जाएगी। लेकिन इतना याद रखिएगा, ये नोट है उसके बाद में टू आएगा, इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में कई बार सेट किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में सजेशन हो या कोई एडवाइस हो, तो किस में चेंज होगी, दैट के साथ में शुड का प्रयोग कर सकते हो या आउट टू का प्रयोग कर सकते हो। बोथ आर करेक्ट, लेकिन करना एक का ही प्रयोग है, या तो शुड का कर लीजिए या आउट टू का प्रयोग कर लीजिए। अंतिम आता है, अगर डायरेक्ट में इफ आ रहा है तो ये भी सेम का सेम रहेगा। जैसे WH वर्ड रहे, WH वर्ड भी क्या होते हैं, डायरेक्ट में भी सेम है तो इनडायरेक्ट में भी सेम है। सेम इफ है, अगर इफ आ रहा है तो ये इफ का इफ ही रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये थे कंजक्शन जो हमने अभी पढ़े हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इनको। इसके बाद में हम जो कुछ छोटे मोटे रूल है उनको देखते हुए हम सीधा क्या करेंगे, हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे सीधे एग्जाम्पल के साथ में। इतने एग्जाम्पल देंगे, ये सब चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी। लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको ये समझ में आ रही होंगी। तो अभी आपका क्या काम बचता है, अगर यहाँ तक देख लिए हो वीडियो को, तो वीडियो को एक लाइक ठोक देना जिसमें पैसे नहीं लगेंगे, वीडियो को शेयर कर देना, उसमें भी पैसे नहीं लगेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। ये काम आप कर लेना, बाकी काम आपके लिए मैं करता रहूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको दबा के प्रैक्टिस दी जाएगी, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।